और विरोध प्रदर्शन का एक अलग तरीका भी बीजेपी विधायकों ने निकाला। हम देख रहे थे कि कभी गोबर की कटोरी, दूध की ठेकी आप लोगों ने हाथ में ली, सेब की पेटियां आपने हाथ में ली। ये कहाँ से नया? हमने कांग्रेस की जो सरकार है वर्तमान में, उसको जगाने के लिए ये प्रदर्शन किया है ताकि उनको गारंटियाँ याद आ जाएं। जब आप सत्ता में थे, आपकी सरकार थी, यहाँ तो तब भी यही हाल थे। देखिए, जब हमारी सरकार थी सत्ता में, जो कांग्रेस के नेता हैं, अब उनके साथ ज़्यादा भीड़ रहती है। पूर्व विधायक यहाँ पर हर हफ्ते आते हैं, समस्याएं सुनते हैं, भीड़ तो होती है। चौधरी करनेश जंग जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने तो तब काम नहीं किया जब उनकी सरकार थी प्रदेश में। अब किस चीज़ की समस्या सुननी है? पैसा नहीं है, पैसे का रोना रोते हैं। जहाँ हम छोड़ कर गए थे उससे भी माइनस में जा रहे हैं आज की तारीख में। यहाँ के जो नेता हैं वो तो दूसरे कामों में संलिप्त हैं। क्या दिक्कत है? अगर वाकई में कुछ त्रुटि है तो सुरेश कश्यप साहब, सुखराम चौधरी जी, बलदेव तोमर जी, जयराम ठाकुर जी मिलकर चलते हैं, एक बार मिल जाते हैं केंद्र सरकार में। क्या वाकई में त्रुटियां हैं? अब सरकार बहानेबाजी कर रही है। वो चिट्ठी लिख के इसमें कब से लागू करना है, ये तो तभी सभी को पता है कब से लागू होना। जब से संविधान लागू हुआ तब से लागू होना है, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। क्या वाकई में हर्षवर्धन चौहान की इस मामले को लेकर आपसे भी कोई सकारात्मक बातचीत हो पाई है? नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। 2024 के चुनाव भी नज़दीक है। हिमाचल में भी उधर सरकार ने 1 साल का जश्न मनाया, जबकि विपक्ष लगातार सरकार की गारंटियों पर, तमाम चीज़ों पर सवाल उठा रही है। विधानसभा का सत्र भी अभी हुआ और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी, पूर्व मंत्री, इस वक्त हमारे साथ है। विधानसभा में उन्होंने एक जोरदार भाषण भी दिया, काफ़ी वायरल हुआ। पांवटा साहिब सिरमौर में लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे चैनल पर उसे देखा और स्वास्थ्य संबंधित उन्होंने कई बातें कही। सुखराम चौधरी हमारे साथ है, ओवरऑल उनसे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका पहाड़ प्राइम पर। धन्यवाद धन्यवाद। अभी विधानसभा सत्र की ही पहले बात करेंगे। रोज़ वॉकआउट हमें देखने को मिला, साथ में इस बार विरोध प्रदर्शन का एक अलग तरीका भी बीजेपी विधायकों ने निकाला। हम देख रहे थे कि कभी गोबर की कटोरी, दूध की ठेकी आप लोगों ने हाथ में ली, सेब की पेटियां आपने हाथ में ली। ये कहाँ से नया हमने देखा विरोध प्रदर्शन का तरीका? ये सबसे पहले पार्टी के अंदर ही देखें, कैसे मन में आता है, किस विधायक के आए, या कैसे ये तैयारी होती है विरोध प्रदर्शन की? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने पूरा 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष का उन्होंने जश्न भी मनाया जी। 1 वर्ष पहले जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, इनके जो प्रभारी थे उन्होंने, यहाँ के स्थानीय नेताओं ने हिमाचल प्रदेश की जनता से बहुत से वायदे किए, 10 गारंटियाँ दी और गारंटियों में भी ये कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट में हम अधिकतर गारंटियाँ पूरी कर देंगे। महिलाओं से वायदा किया, 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को प्रति महीना 1500 रुपये देंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में इनके नेताओं ने, इनके कार्यकर्ताओं ने फार्म भरवाए पेंशन के। मिस कॉल का एक नंबर दिया कि जैसे आप मिस कॉल करेंगे, फार्म भरेंगे, ये फार्म हम जमा कर लेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जैसे ही सरकार बनेगी दिसंबर में, जनवरी महीने में 1500 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। किसानों को प्रलोभन दिया, किसानों को कहा हम भैंस का दूध प्रति लीटर परचेज करेंगे 100 रुपये, गाय का दूध प्रति लीटर करेंगे 80 रुपये के हिसाब से परचेज, 2 रुपये किलो गोबर लेंगे। 300 यूनिट हिमाचल प्रदेश के लोगों को बिजली फ्री देंगे। 680 करोड़ रुपया बेरोजगारों को विदाउट इंटरेस्ट देंगे। बड़े बड़े वायदे से बागवानों को कहा कि हम सेब का मूल्य जो है किसान ही अपने सेब का मूल्य तय करेगा। 1 लाख नौकरियों का जिक्र था और 5 लाख 5 साल में नौकरियां प्रति वर्ष देंगे हिमाचल प्रदेश को बेरोजगारों को। सरकारी सेक्टर में 1 लाख नौकरियां। हम 1 साल इंतज़ार करते रहे सरकार का, कोई घोषणा पूरी हो, कोई काम करें,
और इस बार विधानसभा में हमने कांग्रेस की जो सरकार है वर्तमान में, उसको जगाने के लिए ये प्रदर्शन किया है ताकि उनको गारंटियाँ याद आ जाएं। नहीं तो लोग उनको गारंटियाँ 2024 लोकसभा के चुनाव में याद करवा देंगे। ठीक है, एक और आपने जिक्र किया स्वास्थ्य का मुद्दा, बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया। पांवटा साहिब अस्पताल का आपने जिक्र किया, लेकिन जब आप सत्ता में थे, आपकी सरकार थी, यहाँ तो तब भी यही हाल थे। देखिए, जब हमारी सरकार थी सत्ता में, उस समय 100 बेडेड का हॉस्पिटल था। उस समय नर्सें 15-16 ही थी 100 बेडेड के हिसाब से, और हमने इसको 150 बेड का हॉस्पिटल किया। 15 की जगह 21 डॉक्टर हो गए, नर्सों की संख्या 44 हो गई, स्टाफ बढ़ गया, और उस हिसाब से आज भी पांवटा का जो 150 बेड का हॉस्पिटल है उसमें 22 डॉक्टर कार्यरत हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार की देन है। परंतु जहाँ तक स्टाफ नर्सों की बात है, कोरोना के समय में हमने 50 स्टाफ नर्सें यहाँ लगाई थी और 3 वर्कर भी लगाए थे। वार्ड के वर्कर जो है, इन्होंने उन 8 कर्मचारियों को निकाल दिया। अगर वो लगे रहते तब भी काफ़ी हद तक उस स्टाफ नर्सों की भरपाई वो कर रही थी। और वर्तमान सरकार में तो हर 2-3 महीने बाद कोई नर्स रिटायर हो जाती है, कोई नर्स प्रमोट हो जाती है, वो चले जाते हैं, पोस्टें रिक्तियाँ हो रही हैं, भरने वाला कोई है नहीं। उस समय बड़े भारी यहाँ एजिटेशन हुए अल्ट्रासाउंड की रेडियोलॉजिस्ट के बारे में। 1 साल हो गया, कहाँ है रेडियोलॉजिस्ट। इसलिए ये जो सिविल हॉस्पिटल पांवटा का ढांचा है, जो यहाँ सुविधाएं दी गई है, जब जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 50 बेड से 100 बेड का भी हमारी सरकार ने किया, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने। ये जो बिल्डिंग बनी है, उस समय का स्टाफ भी हम लोगों ने लगा कर दिया, ऑक्सीजन प्लांट भी हमने लगा कर दिया, डिजिटल एक्सरे मशीन भी हमने लगा कर दी, हमने कैंटीन भी हमने उसकी बिल्डिंग भी बना कर दी। ठीक है, पांवटा साहिब का ही अभी जो है जिक्र करते हैं। पांवटा साहिब में आप जीते, और अगर हम देखें तो विकास की रफ्तार क्या थमी है उस लिहाज से, क्योंकि देखें कि जो कांग्रेस के नेता हैं, अब उनके साथ ज़्यादा भीड़ रहती है, अब समस्याएं सुनते हैं वो। तो आप किस तरीके से, क्या दिक्कतें पेश आ रही है, समस्याओं को हल करने में विकास की रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है? और अगर 1 साल का कार्यकाल, जब आपने सरकार के कार्यकाल का जिक्र किया, तो पांवटा साहिब में क्या देखते हैं आप, किस तरीके से काम हो पाया है? क्योंकि हम देखते हैं पूर्व विधायक यहाँ पर हर हफ्ते आते हैं, समस्याएं सुनते हैं, भीड़ तो होती है, लेकिन आपके नज़रिए से कैसे ये 1 साल है पांवटा का? देखिए, जहाँ तक पांवटा विधानसभा क्षेत्र की बात है, 1 वर्ष का कार्यकाल बहुत निराशाजनक कार्यकाल है, क्योंकि 1 वर्ष में पांवटा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सरकार की ओर से नया कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्कीमें सेक्शन हो रही हैं, वो केंद्र की देन है। जो नवाड़ में प्रपोजलें सेक्शन हुई है, विधायक प्राथमिकताओं की हैं। आज चारों तरफ विकास बिल्कुल बंद पड़ा है। आलम यहाँ तक है कि एक्सियन IPH जब से 1 साल से सरकार बनी है, 2 बार ट्रांसफ़र होगी, आज भी पद खाली है, कोई सुनने वाला नहीं है। समस्या जस की तस हैं सारी, कोई सुनने वाला नहीं है। और पूर्व विधायक चौधरी करनेश जंग जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने तो तब काम नहीं किया जब उनकी सरकार थी प्रदेश में। अब किस चीज़ की समस्या सुननी है? पैसा नहीं है, पैसे का रोना रोते हैं, पैसा लाते नहीं है कहीं से, पैसे का वो कर्म अधिकारी बता रहे हैं, इसलिए कोई विकास नहीं हो रहा है। पूर्ण रूप से पांवटा विधानसभा क्षेत्र का विकास रुका है। जहां हम छोड़कर गए थे उससे भी माइनस में जा रहे हैं आज की तारीख में।
इसलिए आप मुझे बता दो, आप भी घूमते हैं पूरे फील्ड में, कोई नया काम लगा हो जिसकी शुरुआत वर्तमान सरकार ने यहाँ की हो। यहाँ के जो नेता हैं वो तो दूसरे कामों में संलिप्त हैं, ट्रांसफर्स के मामले में संलिप्त रहते हैं। किस तरह से कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा सकता है, किस तरह से उनको परेशान किया जा सकता है। इसलिए पोंटा विधानसभा क्षेत्र में विकास नाम की वर्तमान सरकार के समय में कोई चीज़ नहीं है। सुखराम जी, हाटी मुद्दे पर बहुत राजनीति गरमाई हुई है। अब अगर एक लिहाजा से हम देखें, जिस तरीके से प्रदेश सरकार कह रही है या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, अगर वाकई में कुछ त्रुटि है तो सुरेश कश्यप साहब, सुखराम चौधरी जी, बलदेव तोमर जी, जयराम ठाकुर जी मिलकर चलते हैं, एक बार मिल आते हैं केंद्र सरकार में। क्या वाकई में त्रुटियां हैं? आपने तो देखा होगा, अधिसूचना पड़ी होगी, क्या वाकई में त्रुटियां हैं या फिर 2024 तक लटकाने का ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक काम किया जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं केंद्र की सरकार का, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, अनुराग ठाकुर जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, और अपने एमपी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत पुरानी मांग, ना उम्मीद मांग, समय समय पर बात उठाकर उसको पूरा किया है, और आज लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी। हिमाचल प्रदेश में 4-5 महीने से वो जो है नोटिफिकेशन की लोग मांग कर रहे हैं, हाटी समुदाय के लोग, ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोग। अब सरकार बहानेबाजी कर रही है। अब वो चिट्ठी लिख के इसमें कब से लागू करना है, ये तो तभी सभी को पता है कब से लागू होना, जब से संविधान लागू हुआ तब से लागू होना है। उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, अंडरस्टूड है सारी बातें, किसको देना है। अब ये जो है इनकी प्रक्रिया लटकाने वाली है, ताकि लोगों को परेशान किया जाए और लोगों के अंदर डिवीज़न किया जाए डट के, ताकि इनको लोकसभा के चुनाव में बेनिफिट हो जाए। परंतु ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोग समझ गए हैं कौन इसको लटका रहा है, किसी ने इस मांग को पूरा करवाने में अपना पूरा योगदान दिया है। इसलिए मैं तो वर्तमान सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं, ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों की इस मांग को तुरंत लागू करके उनको न्याय दिलवाया जाए। हर्षवर्धन चौहान कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सुन चुके हैं, कह रहे हैं कि मेरी बात हुई सुरेश कश्यप से हुई, सुखराम चौधरी से हुई, क्योंकि आपकी विधानसभा का भी आधा हिस्सा इसमें आता है। तो क्या वाकई में हर्षवर्धन चौहान की इस मामले को लेकर आपसे भी कोई सकारात्मक बातचीत हो पाई है? देखिए, आदरणीय सुरेश कश्यप जी पिछले दिनों हाटी समुदाय के, हाटी क्षेत्र के लोगों को लेकर दिल्ली आदरणीय जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनसे मिले हैं इस मांग को लेकर। आदरणीय जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री, अभी पोंटा साहब आए थे, उन्होंने भी कहा है कि मैं भी ऊपर जाकर बात करूंगा इसके बारे में। तो सरकार अपने तरीके से बात करे और मंत्री से मिलें, सरकार से मिलें, क्या त्रुटि है उसमें। इसलिए ये लटकाने वाली बात को छोड़ दें, तुरंत इस काम को करने का प्रयास करें।